बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज हम किसी वजीफ़े से मुताल्लिक़ या किसी अमल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि आप अहबाब को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की चंद निशानियाँ और क़यामत से पेशतर होने वाली चंद चीज़ों के बारे में बताएंगे। हर ज़ीउल अक़ल शख्स ये बात जानता है कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो सब का सब अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक़ करदा है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा फरमाई है। वो कहकशाएँ हों, वो सितारे हों, वो चाँद सूरज हो, वो इस ज़मीन पर बहने वाले दरिया, समंदर हों, पहाड़ हों, लहलहाते दरख्त हों, खेत हों, खलिहान हो या बे आओ बका सहरा हो, ये तमाम की तमाम तख्लीक़ात अल्लाह तबारक व तआला ही की है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। आज हम आपको उन 5 नहरों के बारे में बताएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जारी फरमाई और वो आज भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। जी हाँ, वो नहरें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जारी फरमाई और आज भी इस दुनिया के अंदर वो नहरें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, उसकी अज़मत और उसकी शान और उसकी कुदरत की निशानी के ऊपर। तो नाज़रीन किराम हम आपको बताते चलें वो 5 नहरें जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जारी फरमाई, उनके नाम ये हैं। रिवायत में आता है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया। रिवायत में आता है हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। नंबर 1 जयहुन, नंबर 2 हायून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फरात और नंबर 5 नील। ये 5 नदियाँ एक ही चश्मे से जारी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया है और पहाड़ों से इन नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते चले कि इनके बारे में एक और अजीब मामला ये होगा कि कुर्ब क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इन 5 नहरों को जो जन्नत से जारी फरमाई गई हैं वापस ज़मीन से उठा लेंगे और इन 5 नहरों के साथ साथ 5 चीज़ें और होंगी, यानी 10 वो चीज़ें जो कुर्ब क़यामत से पहले याजूज और माजूज के ज़ाहिर होने से पहले दुनिया से उठा ली जाएंगी। 10 चीज़ें, उनमें ये 5 नहरें भी शामिल होंगी। अब सुनते हैं कि वो 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कुर्ब क़यामत से पहले याजूज और माजूज के आने से पहले इस दुनिया से उठा लेंगे। चुनाचा फरमाया कि जब याजूज और माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेगा और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से उठा ले जाएंगे। नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 तमाम उलूम, हर किस्म का जो इल्म होगा उसको दुनिया से उठा लिया जाएगा, जिससे आज हम नफ़ा हासिल करते हैं। तो इल्म कुरान हो, इल्म सीबा हो, इल्म हदीस हो या अलगर्ज़ कोई भी इल्म हो जिस उलूम से भी फ़ायदा हासिल किया जाता है वो दुनिया से उठा लिया जाएगा। नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहीम, नंबर 5 मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, वो ताबूत सकीना जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक चीज़ें मौजूद हैं। ताबूत सकीना उसको भी अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से उठा लेगा। और नंबर 6 तमाम ये जो 5 नहरें बयान की हैं ये तमाम की तमाम नहरें भी उठा ली जाएंगी। तो दीन और दुनिया की बरकतें रूए ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। ये जो वाक़या बयान किया गया है ये तफसीर सहावी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 136 पर है और
पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून से मुतालिक ये तफसीर है, चुनाचा इसको भी सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और हमने आसमान से पानी उतारा और अंदाजे पर इसे ज़मीन में ठहराया, बेशक हम इसके ले जाने पर कादिर हैं। इसमें एक आयत है, व इन्ना अला ज़ाहिबिन बिही लकादिरून। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका यही मतलब है कि इन पानियों और नहरों को एक वक्त में हम उठाकर जहाँ से हमने उतारा है वहाँ पहुँचा देंगे और ज़मीन में से ये सब नापेद हो जाएगा। तो बंदों पर लाजिम है कि खुदावंद कुदूस की नेमतों को शुक्रगुजारी के साथ हिफाजत करें और हरगिज़ पानी को बेकार ज़ाया न करें। हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, इससे पहले कि उसकी तमाम नेमतें जो उसने अता की हैं वो नेमतें सल्ब कर ली जाएं, हमसे दूर हो जाएं। हमें उन नेमतों की कदर करनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर जो इस्लामी मालूमात आब अहवाल को फराहम की गई वो यकीनन आपके लिए कारआमद होगी। ना सिर्फ आप खुद इन चीज़ों को याद रखेंगे बल्कि आगे अपने बच्चों को भी ये इस्लामी मालूमात बताकर उन्हें ट्रांसफ़र करके अपने लिए और अपनी औलाद के लिए सदका जारिया का सबब बने। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हमें दीन इस्लाम से जुड़ना नसीब फरमाए। आमीन।